श्रावस्ती में टाके के धागा विवाद को लेकर फिर बड़ा बवाल। 17 अक्टूबर को हुए सड़क हादसे में सीएससी प्रशासन की लापरवाही पर अब तक नहीं हुई कोई ठोस कार्यवाही। नाराज परिजनों ने थाने के सामने संजय पार्क में आंदोलन शुरू किया है। आपको बताते चले, जानकारी के मुताबिक सीएससी इकौना में पीड़ितों को नहीं मिला था टाके में लगाने वाला धागा। आपको बता दें, जिस पर परिजनों ने अधीक्षक पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लगातार जो परिजन है वो अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये मामला पहले भी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने की थी जोरदार बयानबाजी। बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे ने दी थी सख्त कार्रवाई का आश्वासन, पर स्वास्थ्य विभाग की सिर्फ खानापूर्ति हुई है, सिर्फ खानापूर्ति जांच हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। निवर्तमान डीएम अजय द्विवेदी ने भी गंभीरता दिखाते हुए सीएससी प्रबंधन को सस्पेंड करने का भी पत्राचार किया है। अब परिजनों का ऐलान है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जो है यूं ऐसे ही जारी रहेगा। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। इसके सर उनको न्याय चाहिए और जो 5-5 हजार रुपया लिया जा रहा है ये सत्य है, और पा जाते हैं तो इससे बढ़ के भी ले लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का सिर्फ नाम है कि फ्री इलाज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सबसे ज्यादा दलाली मक्कारी हो रही है। आपने देखा होगा, एक परिवार के 3 बच्चों का एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, दूसरा बच्चा लखनऊ में एडमिट है, तीसरे का इलाज चल रहा है। इसके बाद प्रशासन हम लोगों को डरा धमका करके यहाँ धरने पे भी बैठने से रोक रहा है। न तो परिवार के साथ इंसाफ हुआ, न इंसाफ मिला। उसके बाद में परिवार को धमकाया जा रहा है। यहाँ प्रशासन धमका रहा है इन लोगों को कि धरने पर मत बैठिए, धरने पे नहीं बैठ सकते हो। तो ये प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार ही फैला रहा है। अब ये बताइए, अगर इस परिवार को नहीं इंसाफ मिलता है तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं, और किसान यूनियन उनके साथ है। प्रशासन ये कान खोल के सुन ले कि परिवार को इंसाफ चाहिए और इंसाफ उनको देना होगा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? परिवार का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। परिवार की जो मांग है उसको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार की हर बात सुनी जाए। अब ये जो सीमो है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ बताइए आप, कहाँ कार्रवाई हो रही है? इसके बाद उनको बुला करके धमकाया जाता है थाने पे, धरना पे यहाँ मत बैठो। तो फिर कहाँ पे बैठा जाए? प्रशासन ही हम लोगों को जगह बता दे जहाँ पे हम लोग बैठे। आपके ही ग्राम सभा के पास के लोग हैं, कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिला है, अधीक्षक के खिलाफ धरने बैठे, क्या कहेंगे? हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। ये हमारे गांव का ही प्रकरण है। सारे प्रकरण से जो है हम मालूम है मुझे, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य के इकौना की पूरी गलती है, पूरी लापरवाही है। और वो अधीक्षक सबसे पहले हमने देखा है कि बदले के भावने से काम करते हैं। मतलब जात बिरादरी का जो इनके अंदर है कूट कूट करके भरा हुआ है। जबकि एक अधीक्षक है वो सभी बिरादरी का अधीक्षक है, सभी बिरादरी का डॉक्टर है, लेकिन अधीक्षक अवनीश तिवारी के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा कूट कूट करके अहंकार भरा है, जिससे पता चलता है कि सत्ता का संरक्षण है और प्रशासन का भी संरक्षण है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को जो मर गया है उसका मुआवजा दें और अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र इकौना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन आज तो समर्थन कर रहा है, आने वाले समय पे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।